दुनिया में कुछ गांव ऐसे हैं जहां इंसानों से ज्यादा उनकी कहानियां जिंदा है। रेगिस्तान की रेत में दबा वैभव हो, समुद्र के किनारे सिमटती बस्तियां हो, या पहाड़ों पर बसे वो गांव जहां जमीन ही दुश्मन बन गई। हर जगह एक अलग कहानी है, एक अलग रहस्य। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी गांवों के बारे में जानने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये ध्यान रखें कि हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आते रहते हैं, इसलिए वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेलकम टू रहस्यमय सफर। नंबर 10, ग्रीस के दक्षिण में स्थित वाथिया, एक ऐसा गांव जो मानो पत्थरों से नहीं रहस्यों से बना हो। पहाड़ियों पर चट्टानों की गोद में बसा ये गांव सदियों पुराना है और आज भी अपनी प्राचीन आत्मा को जिंदा रखे हुए है। यहाँ के घर पूरी तरह पत्थर के बने हैं, न सीमेंट न लकड़ी, सिर्फ पत्थर, जो गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्मी देते हैं। पर असली रहस्य इन दीवारों में नहीं, इन दीवारों की चुप्पी में छिपा है। वाथिया कभी योद्धाओं का गांव कहा जाता था। यहाँ के लोग अपने पूरे परिवार सहित दुश्मनों से बचने के लिए ऊंचे टावरनुमा घरों में रहते थे। हर घर एक किले जैसा दिखता है, छोटा लेकिन अडिग। कहा जाता है इन घरों की दीवारों में अब भी वो आवाजें गूंजती हैं जो कभी तलवारों की टकराहट से उठती थीं। आज ये गांव लगभग वीरान है। कुछ घरों में जीवन की हल्की झलक अब भी दिखाई देती है, मगर ज्यादातर मकान खाली पड़े हैं, समय की पकड़ में जकड़े हुए। जब हवा इन गलियों से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे अतीत खुद सांस ले रहा हो। रात के समय वाथिया का सन्नाटा असामान्य है, न कोई आवाज न कोई परछाई, बस एक रहस्यमय एहसास कि इन पत्थरों के भीतर अब भी कोई कहानी बाकी है। वाथिया, जहां हर पत्थर एक पहरेदार है, बीते समय का और उस रहस्य का जो अब तक अनकहा है। नंबर 9, संयुक्त अरब अमीरात का अल जजीरा अल हमरा, एक ऐसा गांव जो समय की रेत में दबकर भी जिंदा है। कभी ये मोतियों के व्यापार और मछुआरों की रौनक से भरा हुआ था, लेकिन आज बस सन्नाटा है, टूटी दीवारें हैं और हवा में गूंजता एक अनजाना डर। ये गांव 1960 के दशक में अचानक खाली हो गया। कहा जाता है एक ही रात में लोग सब कुछ छोड़कर चले गए। वजह कोई निश्चित नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि आर्थिक संकट था, कुछ कहते हैं यहां कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। रेत में दबी गलियां, खजूर की लकड़ी से बने घर, मस्जिदें और बाजार, सब जैसे समय में थम गए हों। दिन में ये जगह इतिहास लगती है, लेकिन रात में हवा का हर झोंका किसी मौजूदगी का एहसास कराता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां कई बार अनजानी आवाजें और साए देखे गए हैं। आज ये गांव घोस्ट विलेज के नाम से जाना जाता है। सरकार ने इसे संरक्षित किया है ताकि आने वाली पीढ़ियां इस रहस्यमयी बस्ती को देख सकें। अल जजीरा अल हमरा, एक ऐसा गांव जहां जिंदगी चली गई पर उसकी गूंज अब भी दीवारों से टकराती है, जहां खामोशी बोलती है और हर ईंट में छिपा है एक सवाल, लोग गए क्यों और क्या वे सच में गए भी थे। नंबर 8, राजस्थान की तपती रेत के बीच बसा कुलधरा, एक ऐसा गांव जो वक्त के साथ नहीं मिटा बल्कि रहस्य बनकर अमर हो गया। कभी ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों का समृद्ध निवास था। खेत हरे भरे, हवेलियां सुनहरी और गलियां जीवन से भरी हुई। लेकिन एक रात न ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव बिना एक शब्द बोले हमेशा के लिए गायब हो गया। कहा जाता है साल 1825 के आसपास इस गांव के हर घर का दीपक बुझा दिया गया। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस रेगिस्तान की रात और अनजाने कदमों की आहट। माना जाता है कि अत्याचार से बचने के लिए लोग यहां से निकल गए, लेकिन जाते जाते इस गांव को शाप दे गए कि यहां कोई दोबारा बस नहीं पाएगा। और शायद सच भी यही है। आज तक कई बार कोशिश हुई, लेकिन हर प्रयास अधूरा रह गया। रात के समय यहां अजीब आवाजें सुनाई देने की बात कही जाती है और लोग कहते हैं जैसे कोई अब भी इन टूटी दीवारों के बीच भटकता है। आज कुलधरा एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है, जहां सन्नाटा ही इसका इतिहास कहता है। रेगिस्तान की उस धूल में अब भी कुछ है, एक रहस्य जो वक्त से भी पुराना है और शायद अब कभी नहीं मिटेगा। नंबर 7, इंग्लैंड के हृदय में बसा इम्बर विलेज, एक ऐसा गांव जो कभी खुशियों से गूंजता था पर अब सन्नाटे का प्रतीक बन चुका है। ये गांव विल्टशायर के सालिसबरी मैदान में बसा था, जहां सदियों तक लोग खेती करते थे, चर्च की घंटियां बजती थीं और गलियां जीवन से ब्रैकेट्स नहीं।
1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने गांव को प्रशिक्षण क्षेत्र घोषित कर दिया और कुछ ही दिनों में इंबर पूरी तरह खाली कर दिया गया। सरकार ने वादा किया था कि युद्ध खत्म होने के बाद लोग लौट सकेंगे, पर वो दिन कभी नहीं आया। आज भी वही टूटे घर, जंग खाई गाड़ियां और सेंट गाइल्स चर्च की घंटी समय के उस पल में जमी हुई लगती है। हर साल सिर्फ कुछ दिनों के लिए ये गांव जनता के लिए खोला जाता है। लोग आते हैं, तस्वीरें लेते हैं और महसूस करते हैं जैसे समय ने यहां सांस लेना छोड़ दिया हो। कुछ स्थानीय लोग दावा करते हैं कि रात में चर्च के आसपास अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी लौटने की कोशिश कर रहा हो। इंबर एक ऐसा गांव जो कभी युद्ध का मैदान बना, मगर आज इतिहास और रहस्य के बीच कैद है। ये जगह सिर्फ वीरान नहीं, ये याद दिलाती है कि कभी कभी इंसान नहीं, वक्त किसी जगह को भूत बना देता है। नंबर 6, तुर्की की हरी पहाड़ियों के बीच बसा कायाकोय, एक ऐसा गांव जो आज पत्थरों का शहर नहीं बल्कि खामोशी का इतिहास है। कभी यहाँ करीब 2000 से ज्यादा घर थे और ये जगह यूनानी लोगों की रौनक से जगमगाती थी। चर्च की घंटियां बजती थीं, गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी। मगर 1923 में जब ग्रीस और तुर्की के बीच जनसंख्या अदला बदली हुई तो ये पूरा गांव पल भर में खाली हो गया। लोग अपने घर, अपनी जमीन, अपनी यादें सब छोड़कर चले गए, मगर ग्रीस से आए मुस्लिम तुर्क वहां बसने के इच्छुक नहीं थे। उसके बाद से ये गांव यूं ही पड़ा रहा जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। अब यहाँ टूटे घर, ढहे हुए गिरजाघर और पत्थरों पर उगी झाड़ियां दिखती हैं और हवा में वो अजीब सा एहसास जैसे किसी ने अभी अभी यहाँ से विदा ली हो। कहा जाता है रात के समय इस जगह पर कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है मानो दीवारों के बीच अब भी किसी की मौजूदगी है। वो आवाजें, वो प्रार्थनाएं जो कभी बंद नहीं हुई। आज कायाकोय एक भूतिया गांव के नाम से जाना जाता है, जहां समय और सन्नाटा साथ रहते हैं। ये गांव हमें याद दिलाता है कि कभी कभी इतिहास मिटता नहीं, बस अपनी सांसें पत्थरों में छुपा लेता है। नंबर 5, अटलांटिक महासागर के बीचों बीच बसा विला दो कोर्वो, एक ऐसा गांव जो दुनिया से कटकर भी आज तक सांस ले रहा है। ये पुर्तगाल के अजोरेस द्वीप समूह का सबसे छोटा और सबसे अलग थलग गांव है, जहां चारों ओर सिर्फ समुद्र, चट्टानें और अनिश्चितता है। कभी ये जगह मछुआरों और साधारण परिवारों की उम्मीदों से भरी रहती थी, पत्थर के घर, संकरी गलियां और एक शांत लेकिन सख्त जीवन। लेकिन समय के साथ हालात बदलते चले गए। समुद्री तूफान, सीमित संसाधन और बाहरी दुनिया से लगभग टूट चुका संपर्क, इन सब ने इस गांव को धीरे धीरे अकेला बना दिया। कई परिवार द्वीप छोड़कर चले गए और जो बचे उन्होंने खामोशी को अपना साथी बना लिया। यहाँ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई विस्फोट नहीं, फिर भी जीवन जैसे थम सा गया। आज विला दो कोर्वो में सन्नाटा साफ महसूस होता है। समुद्र की लहरें दीवारों से टकराती हैं, हवाएं खाली गलियों में गूंजती हैं और बंद घर ये सवाल छोड़ जाते हैं, क्या इंसान हर जगह टिक सकता है या कुछ जगहें सिर्फ परीक्षा लेने के लिए होती हैं? नंबर 4, चीन के शेंगशान द्वीप पर बसा हाओतोवान, एक ऐसा गांव जिसे इंसानों ने छोड़ा और प्रकृति ने अपना बना लिया। कभी ये एक समृद्ध मछुआरों की बस्ती थी जहां सैकड़ों परिवार रहते थे। समुद्र की लहरों की गूंज और बच्चों की हंसी इस जगह की पहचान थी। लेकिन धीरे धीरे दुर्गम पहाड़ियों और कठिन जीवन शैली के कारण लोग यहां से जाने लगे। 1990 के दशक तक ये गांव पूरी तरह खाली हो गया। फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं। छोड़ दिए गए घरों को प्रकृति ने अपने आगोश में ले लिया। दीवारों पर लताओं ने कब्जा कर लिया, छतों पर हरी घास उगाई और पूरा गांव मानो किसी हरे स्वप्न में तब्दील हो गया। अब ये जगह ऐसी दिखती है जैसे धरती ने खुद अपनी कलाकारी से इसे फिर से गढ़ दिया हो। आज हाओतोवान ग्रीन विलेज ऑफ चाइना के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले पर्यटक कहते हैं, जब आप इन हरे घरों के बीच चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई छिपी हुई शक्ति आपको देख रही हो। एक ऐसी शक्ति जो इंसानों के जाने के बाद भी जीवन को खत्म नहीं होने देती। हाओतोवान, जहां वीरानी नहीं हरियाली बोलती है और जहां प्रकृति ने साबित किया कि समय चाहे रुक जाए पर जीवन कभी नहीं थमता। नंबर 3, स्पेन के कैनेरी द्वीप समूह में अटलांटिक महासागर की गहराइयों के बीच बसा है पेड्रो बारबा, एक ऐसा गांव जो देखने में किसी सपने जैसा है, लेकिन उसकी खामोशी में एक रहस्य छिपा है। कभी ये गांव मछुआरों और समुद्री व्यापारियों से भरा रहता था। सफेद दीवारों वाले घर, नीले दरवाजे और समुद्र की नम हवा, ये सब मिलकर इसे धरती का एक स्वर्ग बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे कठोर मौसम, पानी की कमी और व्यापार के खत्म होने से लोग यहां से जाने लगे। कुछ सालों में ये गांव लगभग वीरान हो गया। आज यहां मुश्किल से कुछ ही घरों में लोग रहते हैं।
बाकी सब चुप हैं, जैसे समय ने उन्हें सुला दिया हो। ये जगह इतनी शांत है कि लहरों की आवाज भी यहां रहस्यमयी लगती है। दिन में ये स्वर्ग जैसा दिखता है, लेकिन रात में पूरा इलाका किसी अनदेखी उपस्थिति से भरा महसूस होता है। अब पेड्रो बारबा एक घोस्ट विलेज बनने के कगार पर है। पर्यटक यहां आते हैं, पर ठहरने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। ये गांव हमें याद दिलाता है कि खूबसूरती हमेशा सुकून नहीं देती। कभी कभी वो इतनी गहरी होती है कि भीतर तक सिहरन छोड़ जाती है। पेड्रो बारबा, जहां समुद्र सोता नहीं और सन्नाटा बोलता है। नंबर 2, अफ्रीका के नामीब रेगिस्तान की जलती रेतों के बीच बसा कोलमनस्कोप, एक ऐसा गांव जहां कभी हीरे बरसते थे और आज रेत राज करती है। 1908 में जब यहां एक रेलवे कर्मचारी को रेत में चमकता हुआ पत्थर मिला तो सब कुछ बदल गया। वो पत्थर हीरा था और कुछ ही सालों में ये जगह दुनिया के सबसे अमीर खनन स्थलों में शामिल हो गई। जर्मन बसने वालों ने यहां शानदार घर, थिएटर, अस्पताल, यहां तक कि बॉलरूम तक बना डाला। रेगिस्तान के बीच ये शहर यूरोप जैसा दिखता था। लेकिन जैसे जैसे हीरे खत्म हुए, लोगों ने एक एक कर इस जगह को छोड़ दिया। हवा और रेत ने धीरे धीरे सब कुछ निगल लिया। आज कोलमनस्कोप एक सुनहरी वीरानी है, जहां रेत ने घरों के अंदर तक कब्जा जमा लिया है। दीवारों से झांकती धूप, दरवाजों में भरी रेत और हर कदम पर अजीब सा सन्नाटा, जैसे समय खुद यहां कैद हो गया हो। ये जगह पर्यटकों के लिए खुली है, लेकिन जो भी यहां आता है कहता है ये गांव सिर्फ खामोश नहीं, जिंदा है। कोलमनस्कोप, जहां लाल रेत के नीचे सोया है वैभव और हर हवा के झोंके में गूंजती है उस लालच की कीमत जो इंसान ने चुकाई हमेशा के लिए। नंबर 1, इटली की पहाड़ियों में पत्थरों से तराशा गया एक गांव, क्रैको। दूर से देखने पर यह किसी परिकथा जैसा लगता है, लेकिन जब कोई इसकी गलियों में कदम रखते हैं तो महसूस होता है कि यह जगह अब जिंदगी नहीं, इतिहास की सांसें ले रही है। 7वीं शताब्दी में बसा ये गांव कभी दक्षिणी इटली की सबसे खूबसूरत बस्तियों में से एक था। संकरी गलियां, पत्थर के घर और ऊपर पहाड़ी पर खड़ा पुराना किला, सब मिलकर इसे किसी मध्यकालीन चित्र जैसा बनाते थे। लेकिन 1960 के दशक में प्रकृति ने अपना चेहरा बदला। जमीन धंसने लगी, पहाड़ों की मिट्टी सरकने लगी और धीरे धीरे पूरा गांव अस्थिर हो गया। लोग एक एक कर अपने घर छोड़ते चले गए। फिर 1980 के भूकंप ने बाकी उम्मीद भी छीन ली। आज ये गांव पूरी तरह खाली है, बस हवा है जो पुराने दरवाजों से गुजरते हुए इतिहास की आवाज बन जाती है। क्रैको अब फिल्मों और खोजकर्ताओं के लिए एक रहस्यमयी आकर्षण है। यहाँ के खंडहरों में वो अजीब सी खामोशी है जो वक्त से भी भारी लगती है। ये गांव बताता है इंसान की बनाई दुनिया कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, जब प्रकृति करवट लेती है तो पत्थर भी बोल उठते हैं। क्रैको, जहां सुंदरता खत्म नहीं हुई, बस सन्नाटे का रूप ले चुकी है। नमस्कार, उम्मीद है इस वीडियो से कुछ बेहतर जानने को मिला होगा। वीडियो कैसा लगा अपना रिस्पॉन्स देकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।